मेरे प्यारे बच्चों, आज आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया आपदाओं से ग्रसित है। हम भारत के लोग भी कोरोना से जंग कर रहे हैं और इससे बचाव ही अभी लड़ने का सबसे अच्छा साधन है, जिसके कारण हम अपने घर पर रह रहे हैं। घर पर ही रहना हमारी सुरक्षा है। इसी सुरक्षा के तहत हमारी किड्स केयर कॉन्वेंट की पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था ऑनलाइन टीचिंग द्वारा किया गया है। आज मैं प्रथम क्लास के रूप में आपके समक्ष हूं। आपकी किताब का नाम है भाषा सागर। कृपया आप याद रखेंगे। नई पुस्तक के साथ पहला पाठ आज आप पढ़ेंगे। आपकी किताब का नाम है भाषा सागर। लेखिका हैं चंचल मिश्रा जी। प्रथम पाठ कविता से शुरू की जाती है। जैसा कि आप और क्लास से पढ़ते पढ़ते आज आप पंचम वर्ग में पहुंच चुके हैं। पंचम वर्ग में आज प्रथम पाठ में आपकी कविता अतिशय सुंदर, मनोहर और मोहक कविता है, जिसे आपके गुरुजी ने भी पढ़ा है और आज गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं। इसके कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह। कविता का शीर्षक है हमारा देश भारत है। आप भारत के बारे में जानें। हमारा देश विशाल है, बहुत बड़ा है। यहां की जनसंख्या आप जानते हैं 1,30,00,000,000 के आसपास। हम इन 125 करोड़ के बीच भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न मजहब के लोग हैं। इस रूप में कहा गया है कि भारत की संस्कृति में रंग बिरंग की संस्कृतियां भी है। इन तमाम संस्कृतियों को जोड़कर भारत की विशालता, भारत की महत्ता, भारत की प्राकृतिक सौंदर्य को हमारे कवि आरसी प्रसाद सिंह जी ने कविता का शीर्षक हमारा देश भारत है में बहुत ही अतिशय सुंदर ढंग से पिरोने का काम किया है, छंदबद्ध है। बच्चों, मैं कविता सस्वर भी थोड़ा पढ़ूंगा ताकि आपको स्मरण करने में आसान होगी। जिस तरह मैं आपके समक्ष कविता पढ़ता हूं, अगर इसी तरह आप पढ़ लेंगे 2, 4, 5 बार मन से, तो आपको यह कविता निश्चित रूप से मानसिक पटल पर आ जाएगी और आपके मोबाइल पर भी पूरी कविता की पंक्तियां शुद्ध लिखी हुई है। मैं जिस तरह से कविता पढ़ूंगा, आप मोबाइल में भी कविता की हर छंद देखेंगे और इसी को मैं पढ़ूंगा और इसके संक्षिप्त भाव अर्थ भी आपके सामने रखूंगा। हमारा देश भारत में है नदी गोदावरी गंगा। हमारा देश भारत में है नदी गोदावरी गंगा। लिखा भूगोल पर युग ने हमारा चित्र बहुरंगा। भूगोल मतलब पृथ्वी। इस पृथ्वी पर हमारा विशाल देश भारत है, जिसकी महत्ता नदियों के गंगा और गोदावरी जैसे नदियों से यह देश काफी पवित्र और मोहक और महान कहलाती है। हमारे देश की माटी अनोखी मूर्ति व गढ़ती। हमारे देश की माटी अनोखी मूर्ति व गढ़ती। धरा क्या स्वर्ग से भी जो गगन सोपान पर चढ़ती। हमारे आरसी प्रसाद सिंह जी का कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश के कलाकारों ने इस देश की मिट्टी से ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाकर मूर्ति कला को दुनिया में स्थापित कर दिया है, जो धरती पर क्या, इस मूर्तियां की स्वर्ग में भी चर्चा है और गगन यानी आकाश तक इस भारतवर्ष के
महिमा को का गान किया जाता है, जैसा हमारी भारत की संस्कृति बताती है। हमारे देश का पानी हमें वह शक्ति है देता, हमारे देश का पानी हमें वह शक्ति है देता, भरत सा एक बालक भी पकड़कर वनराज को लेता। ऐसा कहा गया है कि दुष्यंत और शकुंतला का दाम्पत्य जीवन, जो पति पत्नी है, उनके पुत्र का नाम भरत है। भरत इतने वीर बालक थे कि बचपन में ही वन के राजा सिंह के साथ खेलते थे। यहाँ की पानी भला गंगा जैसी जहां पवित्र नदियां हो, उसके सामने दूध क्या है। जिसे गंगा की पानी और हिमालय का हवा मिलता हो, उस देश की ताकत का क्या कहना, जिसका उदाहरण हमारे बालक भरत हैं, और भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। इन्होंने बचपन में खेलते खेलते वन के राजा सिंह को पकड़कर खेलते हुए अपने मां के पास आए। जहां हर सांस में फूले सुमन मन में महकते हैं, जहां हर सांस में फूले सुमन मन में महकते हैं, जहां ऋतुराज के पक्षी मधुर स्वर में चहकते हैं। यानी हमारे भारत का प्राकृतिक छटा भी कुछ ऐसा है, जहां के जंगल और जंगल में रंग बिरंगे फूल और उनके सुगंध से हम यहाँ रहने वाले लोग में उस सुगंध को जो सांस से लेते हैं, उन फूलों का, उससे हमारे मन महक उठते हैं, चमक उठते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं। जहां ऋतुराज के पंछी मधुर स्वर में चहकते हैं, और ऋतुराज वसंत ऋतु में यहाँ की पक्षी मधुर स्वर में इस तरह गान करते हैं, उनकी आवाज जो होती है इतना कर्णप्रिय होता है, मानो ऐसा लगता है कि वो किसी राग में और ताल में गीत गा रहे हैं। इतने मधुर स्वर में वे आवाज करते हैं, आवाज देते हैं। हमारे देश की धरती बनी है अन्नपूर्णा सी, हमें अभिमान है इसका कि हम इस देश के वासी। भारत को अन्नपूर्णा करने में भी कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम इतने अनाज के उपज करते हैं, हमारे भारत की धरती में, मिट्टी में इतनी ऊर्जा है कि हम स्वयं खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। इतना अन्न हम पैदा कर लेते हैं। इसलिए अन्नपूर्णा, यानी जो अन्न का अधिष्ठात्री हो उसे अन्नपूर्णा कहा जाता है। यानी हमारी भारत माता अन्न की अधिष्ठात्री भी है। कवि ने भारत माता को अन्नपूर्णा यानी अन्न की अधिष्ठात्री भी बताया है। इसके लिए हमें अभिमान है, स्वाभिमान है कि हम ऐसे देश के निवासी हैं, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है, यहां हम बसते हैं। जहां हर सीप में मोती जवाहरलाल पलता है, जहां हर खेत सोना कोयला हीरा उगलता है। वाह क्या बात है। हमारे सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी कविताओं में भारत को ऊंचा दिखाने में कहीं भी कसर नहीं किया है। बताते हैं कि जहां के सीप में मोती होता है और जवाहरलाल जैसे व्यक्तित्व तो इसमें पला है, और जहां के खेत में सोना उपजता है, यानी हम इतना अन्न उपजाते हैं कि उस अन्न से सोना जैसे कीमती द्रव्य को भी हम प्राप्त करते हैं। और हम इसके जमीन के गर्भ से जो कोयला निकालते हैं, वह देखने में कोयला काला होता है, लेकिन उसमें हीरा भी पाया जाता है। यानी भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को और इसके गर्भ में जो प्राकृतिक द्वारा संपदा है, उन तमाम चीजों को हमारे आरसी प्रसाद जी ने अपने शब्दों में बड़े ही मोहक ढंग से पिरोने का काम किया है, सजाने का काम किया है।
यही वह देश है जिसकी सदा हम जय मानते हैं, समर्पण प्राण करते हैं, खुशी के गीत गाते हैं। यही वह देश है जिसकी सदा हम जय मनाते हैं, समर्पण प्राण करते हैं, खुशी के गीत गाते हैं। उदय का फिर दिवस आया, अंधेरा दूर भागा है, इसी मधुरात में सोकर हमारा देश जागा है। भारतीय वही है, भारत का सपूत वही है जो अपने प्राण तक को भारत को न्यौछावर कर देता है खुशी खुशी। वही भारत का असली सपूत है। इसकी चर्चा भी कविताओं में बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। नया इतिहास लिखता है हमारा देश तन्मय हो, नए विज्ञान के युग में हमारा देश की जय हो। यह नया नया इतिहास लिखने में भी